में आएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे खुदावन अजीज, हम एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं पिता, कि आपने सुंदर सा समय दिया, दिन दिया। पिता परमेश्वर, आज बोलने वाला मैं नहीं परंतु परमेश्वर आपकी आत्मा बात करे, क्योंकि मैं किसी योग्य नहीं हूँ पिता। योग्य तो सिर्फ एक ही है, वो भी आप सिर्फ। खुदावन, जो कुछ भी पिता आज हम बात करने पाए वो आपकी ओर से होने पाए, ताकि लोगों के जीवन बदलने पाए। क्योंकि खुदावन, जो कुछ आपकी तरफ से नहीं होता वो मनुष्य का जीवन नहीं बदल सकता, क्योंकि हम मनुष्य हैं ही क्या परमेश्वर। खुदावन, एक एक चीज, वचन, एक एक बातें, एक एक गवाहियाँ और एक एक बात परमेश्वर आज आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए, और आज बहुत सारे लोगों के जीवन बदल जाए, बहुत सारे लोगों के जुआ यीशु के नाम से टूटने पाए, और खुदावन हर एक बातों में सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए। पिता, जब मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए उनके बीच के वचन को नहीं, परंतु पिता आपको प्रसन्न करने के लिए हर एक बातों को बताऊं। क्योंकि पिता परमेश्वर, जब हम तुझे प्रसन्न करते, तेरे सत्य के वचनों के साथ बात करते हैं, निश्चित तौर पे परमेश्वर तो हमारे मध्य में काम करता है। क्योंकि आपने कहा यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खुदावन, अब हमें स्वतंत्र करने पाए, ताकि पिता बहुतायत से हम आपकी बातों को जाने। सब बातों में तुझे महिमा देते हैं, आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता है, यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर से हमारे जल्द आने वाले उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। तब जैसा कि समय है हमारे वचन में जाने का, और जब मैं सनी भाई से बात कर रहा था और मैंने उनके चैनल के बारे में जाना कि एक यूथ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने मुझसे बात करी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि परमेश्वर से प्रार्थना करके खुदा की जो भी इच्छा होगी, और हम लोग आज के समय पे, जैसे आज के दिन में आपके मध्य में वचन बांटने आए, तो बहुत सारी चीज़ें जानने और देखने के बाद आज हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन के बाद, और जैसा कि हम जान सकते हैं कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत सारी लाइव कलेशियाएँ लग रही हैं जूम पे, फेसबुक पे, और ऑनलाइन सारी चीज़ें चालू हैं। मैंने बहुत सारे यूथ को देखा, बहुत सारे यूथ को देख रहा हूँ बढ़ते, और बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर नौजवानों से अपने काम को ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको संसार के साथ घुला मिला देखता हूँ तो बहुत दुख सा होता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सबके सब, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ आशीषों की तरफ ध्यान है, लेकिन एक बात भूल गए आज कि परमेश्वर एक आज्ञा देता है, उसके बाद प्रतिज्ञा देता है आपको। एक आज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। जब आप उस आज्ञा को पूरा करोगे तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को उन आशीषों के साथ पूरी करेगा। और कहीं ना कहीं उन आज्ञाओं से लोग भटक रहे हैं। बहुत सारी प्रार्थनाएं करने के बाद, बहुत सारी आराधनाएं करने के बाद भी लोग आजाद नहीं है, शांत नहीं उनका मन। बहुत से लोग आनंद महसूस नहीं करते हैं। मसीह में आनंद की प्रतीति हम इस तरीके से कर सकते हैं, जब पतरस जेल में थे, हमारे प्रेरित पतरस जी जब जेल में थे, और बिना चिंता किए वो आराम की नींद सो रहे थे, उनको किसी बात की चिंता नहीं थी। मैं महसूस कर सकता हूं कि उनके आनंद की भरपूरी कितनी हो, क्योंकि उनको अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास था। और जब हमें हर पल हर साथ के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होता है, तो भाइयों बहनों आप विश्वास करें, हमारा जीवन उस आनंद से भर जाता है। आपका हर दिन एक गवाहियों का दिन होता है, और हर एक जीवन एक आनंद का जीवन होता है, हर समय एक आनंद से भर जाता है। और आज आनंद में क्यों नहीं? क्योंकि हम कुछ आज्ञाओं को आज नजरअंदाज कर देते हैं, और जब हम उस आज्ञाओं को नजरअंदाज करते हैं तो परमेश्वर की आशीषों से कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं। तो आइए हम सब बाइबल निकालें, क्योंकि आज जो हम आपके मध्य में जिन वचनों को बांटने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन वचनों के साथ आप भी उन बातों को चेक करें, और आप भी उन बातों को देखें कि वचन वाकई में पवित्र शास्त्र से लिए गए हैं, और वाकई में इन वचनों के साथ परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को आपके बीच में करेगा, ताकि इन वचनों के साथ साथ आप
बहुत आयत से प्रभु में बढ़ते चले जाएं। और उसके लिए मैं यही चाहूँगा, आप बाइबल निकालें, क्योंकि बाइबल से आप चेक करें, आप देखें कि परमेश्वर का एक एक वचन क्या कहता है। क्योंकि हमेशा जब भी आप वचनों को पढ़ें या कोई भी आपके सामने प्रचारक आए, कोई भी पास्टर आते हैं, बताते हैं, निश्चित तौर पे आप उन वचनों को देखें कि क्या वो वचन उसी तरीके से लिखे गए हैं, क्या वो वचन का अर्थ वही बताया जा रहा है और पवित्र आत्मा में भर के उसकी अगुवाई वही हो रही है। तो निश्चित तौर पे अब बाइबल निकाले, पवित्र शास्त्र के वचनों को देखें। और आज हम बहुत आयत से परमेश्वर के वचन में चलेंगे और खुदा आपसे बहुत आयत से बातचीत करेगा। और हम पहले वचन को देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी पहली आयत को देखेंगे। तो हमारे मध्य में यूहन्ना 1 अध्याय उसकी पहली आयत, नए नियम में द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 पढ़ेंगे हमारे बीच में। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जैसा वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। और बहुत से लोग सोचते हैं शायद कि परमेश्वर जब तक हमें सामने से आके दर्शन नहीं देगा, हमसे बातचीत नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर के दर्शन हमें नहीं मिले। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर में था, परमेश्वर ही वचन है। इन वचनों के जब आप मध्य में बने रहते हैं, इन वचनों के साथ जब आप चलते हैं, तो निश्चित तौर पे आप परमेश्वर के साथ होते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो युवाओं के लिए है कि युवाओं आज किन चीज में चूक रहे हैं या किस चीज में चूक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आशीषें रुकी हुई हैं, जिनकी वजह से आज वो मसीह में बहुत अच्छी चाल चलने के बावजूद भी गिरते हैं, उठते हैं और बहुत सारी चीजों में गिर पड़ते हैं। किन बातों में आज चूक रहे हैं, आइए आज हम देखेंगे पहले वचन से। और जो अपने विषय का युवाओं को लेकर जो हम अपना पहला वचन जो लेंगे, निर्गमन की पत्री से लेंगे, एक्सोडस से। निर्गमन की पत्री अध्याय 20 उसकी 12 आयत को देखेंगे हम सब पवित्र शास्त्र को खोल के निर्गमन की पत्री अध्याय 20 उसकी 12 आयत निकालेंगे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाए। आमीन। बाइबल कहती है सबसे पहली बात, अपने माता और पिता का आदर करना। जैसा कि पवित्र शास्त्र कहती है, हम जब पढ़ते हैं निर्गमन की पत्री अध्याय 20 उसकी 12 आयत में लिखा है 10 आज्ञाओं में से, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर की है, तू अपने पिता परमेश्वर से पूरे प्राण, हृदय और बुद्धि से प्रेम कर। यह खुदा की सबसे मुख्य आज्ञा है। दूसरी आज्ञा पे आते हैं, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और तीसरी आज्ञा पे जब हम आते हैं कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम यूथ को देखते हैं, बहुत अच्छी आराधनाएं करते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे अपने माता पिता की चिड़चिड़ापन है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मैं नहीं जानता कारण क्या है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस वचन का कहीं ना कहीं से वो अनादर है। क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, क्योंकि जो देश तेरा परमेश्वर देना चाहता है उसमें तू बहुत दिनों तक बचा रहे। एक आज्ञा है और आज्ञा के साथ साथ प्रतिज्ञा है कि जब आप ऐसा करेंगे, अपने माता पिता की आदर करेंगे, उनका सम्मान उनको देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, उन माता पिता को परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है। और यदि हम उनका सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर विश्वास करें कि आप बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर दृढ़ता के साथ बने रहेंगे, जहां कहीं भी परमेश्वर आपको रखना चाहेगा। आइए हम दूसरी आयत की ओर चलते हैं। और दूसरी आयत लय व्यवस्था अध्याय 19 अध्याय उसकी 3 आयत। तुम अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिन को मानना,
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। बिल्कुल, तुम अपनी माता पिता की आज्ञा को मानना और इस विश्राम दिन की आज्ञा को भी मानना। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं शायद मेरे हिसाब से कि विश्राम दिन का मतलब क्या है। लेकिन जब आप यशायाह नबी की पत्री 58 अध्याय में देखेंगे, यशायाह नबी की पत्री है चैप्टर 58, एशिया, द बुक ऑफ एशिया चैप्टर 58, उसमें विश्राम दिन के बारे में लिखा है कि उचित विश्राम दिन वही है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को छोड़ के परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। उचित विश्राम दिन वही है कि जिसमें हम अपनी इच्छा को छोड़ के परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। आज हम सब विश्राम दिन को देखते हैं एक संडे के रूप में, एक आराम के दिन के रूप में, घूमने फिरने के रूप में, बहुत से लोग एंजॉय करने के रूप में, हॉलिडे, अपने घर के लोगों के साथ घूमने के रूप में देखते हैं। मगर बाइबल कुछ और ही कहती है। जब आप यशायाह नबी की पत्री 58 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे बाइबल कहती है कि विश्राम दिन अपनी इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का दिन होता है। और बहुत से लोग वचनों को जानते हुए भी उसको समझना नहीं चाहते या उसका बोझ नहीं उठाना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि एक आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा, जब आप आज्ञा को पूरा करोगे तब आपके जीवन में वो प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। आज मैं वचनों को इनको इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप वचनों को जानें कि एक नौजवान के लिए कितना जानना जरूरी है इन वचनों को। यदि वो परमेश्वर के मार्ग में दृढ़ होना चाहता है तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर जवानी के दिन से लोगों को चुनता है। वो जवानी के समय से लोगों को चुनता है और उसको अपने मार्ग के लिए तैयार करता है। हम शुरू से अगर देखेंगे बाइबल में, पिता अब्राहम की उम्र के बारे में जब हम देखेंगे, जवानी के समय से चुना क्योंकि वो धर्मी थे। हम जब आगे बढ़ते हैं और बहुत आयत के साथ याकूब के बारे में जानते हैं, उसके बाद जब हम उनके बेटे यूसुफ के बारे में देखते हैं, उसके बाद राजा दाऊद के बारे में देखते हैं, दानिएल के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई एक जवानी के दिनों में चालू हुई, उनके चेलों को देखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम एक उम्र में आएंगे, परिपक्व होंगे और परमेश्वर उस समय से हमसे अपने काम को लेगा। लेकिन जब हम उन नबियों के बारे में देखते हैं पवित्र शास्त्र में, जिन नबियों के बारे में हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, जब उन नबियों के बारे में देखेंगे, परमेश्वर ने उन्हें बचपन से चुना और उनके चाल चलन को देखते हुए, कहीं ना कहीं वो धर्मी थे और उनके चाल चलन को देखते हुए अपनी आगे की जिम्मेदारियां उन पर सौंपना चाहिए। कहीं ना कहीं जब उन्होंने उनके चाल चलन को देखा तब अपनी सारी जिम्मेदारियां उन पर सौंपी। जब हम गौर करते हैं राजा दाऊद के जीवन पे, दानिएल के जीवन पे देख लेते हैं कि जब इजराइल बेबीलोन में बंदी बना लिया गया, दानिएल की उम्र उस समय बहुत कम थी, मगर उसने परमेश्वर को छोड़ और किसी भी राजा के सामने झुकने से मना कर दिया, चाहे उसकी सजा कुछ भी क्यों ना होती। वो शुरू से चुना गया। जवानी के दिन आप जान सकते हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं कि उस समय पे
बहुतायत के साथ हमें बहुत संभलने की जरूरत होती है। यदि अगर हम इन दोनों में नहीं संभलते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी हमें नहीं सौंपेगा। एक पिता अपने बच्चे को अपनी संपत्ति, अपना कार्यभार तभी सौंप सकता है जब वो अपने जवानी के दिनों में जिम्मेदार हो जाए। तब आने वाले समय में पिता अपनी जिम्मेदारियां उस पर सौंपेगा। इसलिए ये वचन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम अगले वचन की ओर आते हैं। भजन संहिता 25 अध्याय उसकी 7 आयत पे। भजन संहिता 25 अध्याय उसकी 7 आयत। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। आमीन। हे यहोवा, अपनी करुणा, अपनी दया के अनुसार हमारे जवानी के पापों को मत स्मरण कर। बहुत सारे लोग परमेश्वर में जवानी में आते हैं, हो सकता है गलतियां करके आते हैं। मैं भी परमेश्वर में जब आया बहुत सारी गलतियां करके आया, बहुत सारी पाप किए होंगे, उसके बाद परमेश्वर में आया। लेकिन जब परमेश्वर में आया तो निश्चित तौर पे परमेश्वर से एक विनती प्रार्थना करी, हे खुदा, हे परमेश्वर, मेरे जवानी के दिनों में किए गए पापों को तू स्मरण ना कर। खुदा, आज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जवानों को इन बातों के साथ स्थिरता के साथ चलने की जरूरत है, और जो पुरानी चीजें हैं उनको हम भूल के कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम दो तरह का जीवन जिएंगे तो निश्चित तौर पे उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। या तो हम परमेश्वर के मार्ग को चुन सकते हैं या हम संसार के मार्गों को चुन सकते हैं। क्योंकि यदि हम दो मार्गों पे चलेंगे उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई जगह नहीं है कि हम कहां तक पहुंचेंगे और किस जगह तक पहुंचेंगे। मैं जल्दी से कुछ वचन बताऊंगा और उसके बाद हम और भी सारी बात करेंगे परमेश्वर से। और हम बात करते हैं सबोपदेशक की पत्री अध्याय 11 उसकी 9 आयत की। जब हम देखेंगे सबोपदेशक की पत्री अध्याय 11 उसकी 9 आयत। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। जब हम सबोपदेशक की पत्री में पढ़ते हैं अध्याय 11 के 9 में, और जैसा हमने वचन को सुना कि वचन जवान के लिखा है, भले तू अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा क्योंकि तुझे आज्ञा पता है और परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने का मतलब पता है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करेंगे या उसके विरोध में काम करेंगे, उसका न्याय परमेश्वर आपके जीवन में जरूर करेगा। चाहे भला करे चाहे बुरा करे, उन दोनों का न्याय परमेश्वर निश्चित तौर पे आपके दिनों में करेगा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इस वचन के अनुसार आपको बहुत ज्यादा संभल के चलने की आवश्यकता है। आइए एक वचन पे और चलते हैं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसकी 20, 21 और 22 आयत पे चलेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसके 20, 21 और 22। और अब हम अपने असली टॉपिक की तरफ आएंगे, जिस बात को मैं आपको बताना चाहता था। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसके 20, 21 और 22 आयत। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 20, 21 एंड 22 वर्स। क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। आमीन। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आमीन। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने
सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। आमीन, हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत प्यारा है और आज मेरा मेन टॉपिक इन्हीं वचनों पर ही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये फिलिपियों की जो पत्री है आनंद भरे वचनों के साथ है। प्रेरित पौलुस जी ने जब फिलिपियों को ये पत्री लिखी, इसमें बहुत सारा आनंद भरा और बहुत सारे आनंद के वचन हैं। और ये किसको उत्साह करने के लिए था? तीमुथियुस को। अब इस पत्री पे जब ध्यान देंगे, वहां पे जो वचन कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तीमुथियुस के लिए पौलुस लिखता है। तीमुथियुस के अलावा पौलुस के पास ऐसा कोई भी नहीं था जो फिलिपियों के लोगों के लिए चिंता कर रहा था। तीमुथियुस के बारे में जब हम जानते हैं तो उसने जवानी के दिनों में अपने चाल चलन को बहुत शुद्ध रखा। और जब आप 21 आयत को देखेंगे, फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 21 आयत में जब आप ध्यान देंगे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। गौर कीजिएगा प्रियो, कि सब के सब बाइबल कहती है, यहां पे पौलुस लिखता है कि सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आज लोगों को अच्छा वर्शिपर बनना है, अच्छा प्रीचर बनना है, अच्छी कलीसिया ढूंढनी है, अच्छी कलीसिया बनानी है, सब कुछ अच्छा चाहिए अपने स्वार्थ के हिसाब से। सब कुछ अच्छा चाहिए उनको अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से, लेकिन कोई भी यीशु मसीह की खोज में नहीं रहता। क्योंकि यीशु मसीह की खोज में रहने का अर्थ है उस कलवरी क्रूस की खोज करना। जहां तक मैं जानता हूं कि यदि आप यीशु मसीह की खोज करते हैं तो निश्चित तौर पर उस क्रूस की खोज जरूर करेंगे जहां पे यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जहां से हमारा उद्धार शुरू होता है। जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया, वहां से हमारा जीवन का उद्धार शुरुआत होती है। आगे वचन कहता है 22 में, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। यहां बात तीमुथियुस की हो रही है कि जैसा, पर उसको जो तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार फैलाने के लिए मेरे साथ परिश्रम किया। जैसे पुत्र पिता के साथ व्यवहार रखता है, वैसे उस तीमुथियुस पुत्र ने, जिसको पौलुस अपना पुत्र कहता था, उसने अपने बेटे का फर्ज निभाया और उस प्रेम के साथ और अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए परमेश्वर के मार्गों को पूरा किया। जवानी के दिन में बहुत अद्भुत बात है कि आज के समय पे मनुष्य अपनी लालसाओं को छोड़ के, जवान बच्चे बच्चियां, मेरे प्रिय भाई बहन, अपने संसार के अभिलाषाओं से निकल के उस क्रूस की ओर अपनी नजर को गड़ाएं। ये सबसे उचित समय है, ये सबसे उचित समय है। क्योंकि यदि आज आप सोचेंगे कि आपको अभी समय है, अभी थोड़े दिन हम इस संसार में अपनी इच्छा के काम कर लेते हैं, क्योंकि और भी लोग यही करते हैं, निश्चित तौर पे आप गलत सोचते हैं। क्योंकि यदि हम जिन नबियों की बात करें जिनके नाम मैंने लिए हैं, चाहे वो हम प्रेरित तीमुथियुस जी की बात करते हैं, प्रेरित पौलुस जी की बात करते हैं, आप सबको देखेंगे कि उन जवानी के दिनों में उन्होंने अपने चाल चलन को सुधार के रखा और उन सारी आज्ञाओं का पालन किया जिसके लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है। आइए हम एक वचन को और देखते हैं और हम वचन चलेंगे तीतुस की पत्री अध्याय 2 उसकी 6, 7 और 8 आयत। तीतुस की पत्री अध्याय 2 उसकी 6, 7 और 8 आयत। द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2
6, 7 and 8 वर्स। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। आमीन। प्रेरित पौलुस जी ने जब तीतुस को पत्री लिखी, क्या समझाते हैं? गौर कीजिएगा इन वचनों की ओर। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर। बात यहां पुरुषों की नहीं है। जब आप इसको इब्रानी में ट्रांसलेट होते हुए देखेंगे तो बात पुरुष नहीं, बात हम सारे लोगों के लिए, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। यहाँ पुरुषों के लिए लिखा है, लेकिन जब आप बाइबल को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, यहाँ पे सारे मनुष्यों के लिए लिखा है कि तीतुस को कहा गया, प्रेरित पौलुस ने लिखा कि जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। सबसे पहले आज के जवान बच्चे, हमारे यूथ जो है, संयम रहना सीखे, पेशेंस रखे, जिसकी सबसे ज्यादा कमी है उनके अंदर। छोटी छोटी बात पे विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन है, जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं। मगर आज बच्चों को यदि उनके कोई बड़े कोई बात को समझाते हैं तो उनको सबसे पहले धैर्य संयम रखने की आवश्यकता है, ताकि उनको सुने, समझे, बाइबल के अनुसार देखें। 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सबसे पहले तीतुस को यह आज्ञा दी गई कि जो वचन को सिखा रहा है, सबसे पहले अपने आप को भले कामों का नमूना करके दिखा, ताकि हम खुद उन बच्चों जवानों के सामने अपने आप को एक नमूना के तौर पे एक एग्जाम्पल दे पाए, ताकि वो जवान हमारे प्रति किसी भी बात को लेके संदेह या उंगली ना उठाने पाए। बल्कि जिस तरह यीशु मसीह ने हमेशा कहा है अपने चेलों से कि तुमने मेरे चाल चलन को हमेशा देखा है, मेरे पीछे हो लो। क्यों कहा है? क्योंकि हम उनके चाल चलन को शुरू से देखते आए हैं। इसलिए पौलुस ने, प्रेरित पौलुस जी ने कहा है कि सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, हमेशा जब भी कोई उपदेश करता उसमें सफाई होनी चाहिए। गंभीरता, यानी कि परमेश्वर की बातों को लेकर बहुत ज्यादा मनन, कि आज हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं वचन को छोड़ के। गंभीरता होनी चाहिए। हम आशीष की वचनों की ओर तो भागते हैं, निश्चित तौर पे हम परमेश्वर के आशीष के वारिस हैं, लेकिन सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। मैं नहीं कहता आपके सामने, ये वचन कहते हैं कि जब आप लोगों को वचन सामने रखते हैं तो उसमें सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई मनुष्य उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर स्वयं से लज्जित हो जाए। मेरे जवान भाई बहनों, आज हमें परमेश्वर की आज्ञा के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम उसके प्रति गंभीर नहीं होंगे, हम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे होंगे। बहुत समय ऐसा, बहुत सी बार ऐसा आता है कि हम संसार के अभिलाषाओं में फंस के कई बार गिर जाते हैं। कई बार हमें समझता नहीं, सूझता नहीं है हम करें तो करें क्या। मैं भी मसीह में आने के बाद बहुत बार गिरा, समझ में नहीं आया क्या करें, किससे सलाह लें। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। लेकिन जब नहीं कुछ समझ में आया, आपको एक बात बताऊंगा, जाइए अकेले कमरे में, जहां पे आपको कोई ना देखे, आ जाइए घुटनों पर, परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदा हम कहां पे गलत हैं, हमें वचन के साथ दिखा, हमें वचन के साथ बता कि हम गलत कहां पर हैं। निश्चित तौर पे परमेश्वर आपसे बात करेगा।
परमेश्वर की आवाज़ आप सुन पाएंगे, क्योंकि खुदा की आवाज़ उस शांति में सुनाई देती है जहाँ संसार से आप दूर होते हैं। निश्चित तौर पे आपको आपके सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा और आप खुदा के करीब भी आने पाएंगे। ये बातें आज मैं आपसे निश्चित तौर पे ताड़ना देने के लिए समझ सकते हैं कि कर रहा हूं। अंत का समय बहुत करीब है और जहां पे आप चूक रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इस जगह से बचाना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं, इस बात के भ्रम में हैं कि आपको अगर अन्य भाषा आती है, आप भविष्यवाणियां करते हैं, आपको अंदर अगर ये सारे पवित्र गुण हैं, निश्चित तौर पे आप स्वर्ग में जाओगे। लेकिन मैं आपका ध्यान एक तरफ खींचना चाहता हूं। आपने उस कलवरी क्रूस पे लटके हुए दाहिने हाथ के डाकू के बारे में जानते होंगे। विश्वास के द्वारा वो स्वर्ग राज में गया। परमेश्वर अपने कार्य आपके मन को जांचते हुए करता है, ना कि आपके गुणों को जानते हुए। मैं एक आखिरी वचन पे आऊंगा और हम समाप्ति की ओर जाएंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसकी 8 और 9 आयत को देखेंगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को जानना। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसकी 8 और 9 आयत। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 8 and 9 वर्स। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमीन। बाइबल कहती है क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारे कर्मों के कारण, हमारे अच्छे कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं, परंतु परमेश्वर की दया हम पर हुई है। पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर जिस पर अपनी दया दिखाना चाहे उस पर अपनी दया दिखाता है। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए, मुर्दों में से जी उठे, स्वर्गारोहण हो गया, सबसे पहले रोम वासियों के लिए उद्धार का एक मार्ग खुला। परमेश्वर जिस पे अपनी दया दिखाना चाहे उस पर दया करता है। तो आज के समय पे आप ये ना समझे कोई पापी है, कोई बहुत ज्यादा गलत किया है, अभी भी वक्त है। हम परमेश्वर के मार्ग पे अभी भी दृढ़ हो सकते हैं, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर के वचनों पे दृढ़ हो जाएं, उसकी ओर दृष्टि करें, आज्ञाकारिता में चलें और इन वचनों के साथ हियाब बांधते हुए परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको बहुत सारी चीजों को सिखाएगा। आज मैं विशेष तौर पर अपने नौजवान भाई बहनों के लिए आया हूं कि आप उन आज्ञाओं के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी चाल को परखें और फिर परमेश्वर को परख कर देखें कि यहोवा कितना भला है। फिर आप देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कितने सारे अद्भुत कार्य करेगा। वो जिस मुकाम पर पहुंचाएगा आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन गवाहियों का एहसास, इन गवाहियों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने जीवन में स्वयं इन बातों को महसूस। मुझे जानते हैं, बहुत सारी इन गवाहियों को मेरी जानते होंगे। किसी योग्य न था, मगर परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा किया कि मैं खुदा के उन वचनों को बोलूं, उनका प्रचार करूं, ताकि आपके मध्य में इन वचनों के साथ जीवन में बदलाव आए। हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, दीन होते हैं, विनम्र होते हैं, झुकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको पिता ये सुंदर सा समय दिया
जो भाई बहन आज देख रहे हैं या जो आगे चल के पिता इनको देखेंगे, ये वचन के बीज उनके हृदय में पिता 10, 20, 30 नहीं परंतु 100 गुना अधिक फल लाने वाले बीज के तरीके आप बोने पाए। और हमारे सारे नौजवान हमें दिया, तेरी महिमा करने का अवसर दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी महिमा हम करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ होने पाए। आपने हमारी आराधनाओं को, प्रार्थनाओं को स्वीकार के हम धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति जो इस समय देख रहे हैं, देखने वाला है, उसके हर एक जुआ, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदावन विशेष तौर पर प्रार्थना करते बीमारों के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर, तो यहोवा राफा है, तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आपका वचन कहता है याकूब 5:15 में, किसी भी विश्वास भरी प्रार्थना के साथ तुम किसी भी तरीके के रोगी को चंगा कर दोगे, उसके सारे गुनाह पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। जो भी पिता परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को सुन रहा है इसी समय, उसके चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे वो पैर का दर्द हो, चाहे वो बहुत सालों से चली आ रही बीमारी हो, इसी समय यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से यीशु के नाम से शापित बंदी बना के उसके जीवन से निकाल देते हैं। हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। परमेश्वर, आपने कहा है ना बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। पिता आपने सारी बातों को संभव के हम धन्यवाद करते हैं। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने सुंदर सा अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों में आपकी अगुवाई हुई, हम धन्यवाद करते हैं। हम भाई के लिए भी, सनी भाई के लिए भी पिता प्रार्थना करते हैं कि पिता आपने इस नौजवान भाई को पिता अपने कार्य के लिए चुना है। बहुत आयत से और भी अपनी अद्भुत गवाहियों को और अपने कार्यों को उस भाई के द्वारा ले परमेश्वर। और पिता जो भी ये फेसबुक पेज है जिसके माध्यम से परमेश्वर हम सब जुड़ पाते हैं, ये प्रचार प्रसार पिता जगत के छोर तक पिता पहुंचने पाए, ताकि बहुत से लोग आजाद होने पाए और हम सब मिलकर सिर्फ परमेश्वर को भलाई दे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और पिता परमेश्वर, हम सब करते चले जाएं मगर आप बढ़ते चले जाएं। आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में, जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो और प्रतीत करते तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। सारा आदर, मान, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य हैं। और आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इन सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर से हमारे जल्द आने वाले उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करें। सभी लोगों को जय मसीह की।